ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है। और देखो यहाँ पे जो करेंट सिचुएशन में जो मार्केट है उसकी कंडीशन देख लो कि मतलब हेल्दी हेल्दी कैंडल्स के साथ में, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में मार्केट नीचे आया। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये अपने एग्जॉस्ट पॉइंट पे आ चुका है और यहाँ पे एक अच्छा सा की लेवल है जो कि मैं आगे आपको नोटिस करवा दूंगा। तो इधर ये देखो, ये एग्जॉस्ट भी हो गया तो शायद इधर रिवर्स भी कर ले मार्केट थोड़ा सा। मैं अभी आपको वो की लेवल नोटिस करवा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि शायद इधर मतलब थोड़ा सा बाइंग पुश निकल के आ सकता है। ठीक है, अभी आपको मैं सारी चीज़ें नोटिस करवा के प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा, जो कि अभी समझ लो अच्छे से। ठीक, ये रहा वो अपना की लेवल। ठीक है, यहाँ से देख लो मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हुआ। देन अगेन एक हेल्दी सी बाइंग कैंडल जो कि बनने की कोशिश हो रही है, ये देख लो। ठीक, तो इधर शायद थोड़ा सा बाइंग पुश निकल के आया, जो कि निकल के आएगा बहुत ज़्यादा होगा, 2-3 कैंडल का शायद इधर तक आए या इसके नीचे तक जो भी है। ठीक, तो थोड़ा सा इधर बाइंग पुश निकल के आएगा क्योंकि मार्केट इधर एक तरफा गिरा है और ये रिवर्स लेवल है। देन इधर ये एक तरफा अगेन सेलर्स का मोमेंटम निकल के आ सकता है, मतलब फिर आगे जो ट्रैवल करेगा मार्केट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये देखो करंट वाली जैसे कैंडल ग्रीन बन रही है, अगर ये मतलब ग्रीन बनती है, मतलब बहुत डेड साइज में नहीं बनती है, ऑन एन एवरेज भी बनती है, तो भी नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए जाऊंगा। देन उसके बाद मार्केट अगेन रिवर्स कर सकता है, बट फिलहाल एक कैंडल का और कंटिन्यूशन तो बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसका क्लोजिंग प्राइस। देखो थोड़ा सा हेल्दी फॉर्म में बन रही है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा हेल्दी फॉर्म में ये भी बन रही है। और नेक्स्ट पे तो मैं कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड फॉर श्योर करूँगा क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है। ठीक जो कि मैं अभी आपको नोटिस करवा दूंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। तो मुझे जितना समझ आ रहा है कि पॉसिबली एक ग्रीन कैंडल तो फॉर श्योर इधर आएगी। ठीक है, तो इधर मैंने ट्रेड भी ले लिया और आई थिंक थोड़ा सा हाँ ऊपर लग गई है मेरी एंट्री। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लग रही है, बट मेरे पास एक कंफर्मेशन और है जिसकी वजह से मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। अब ये वाला जो देख रहे हो ये माइनर सा एरिया, यहाँ पे अभी बॉटम से भी इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक, ये देख लो, अब ये जो माइनर सा एरिया देख रहे हो ये, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो मस्ट है, इस एरिया को वन मोर ग्रीन कैंडल तो फिल करना ही चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट पे रिवर्स कर सकता है। ठीक तो जो थोड़ा सा ऊपर एंट्री मेरी लगी है तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क आना चाहिए, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए क्योंकि प्रीवियस में भी बायर्स थोड़ा हेल्दी है और वन मोर कैंडल का तो एटलीस्ट कंटिन्यूशन होना चाहिए। देख लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो देख लो और नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी हो गया। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसने मतलब उस माइनर से एरिया को फिल कर लिया। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है कि रिवर्स कर सकता है। ठीक, ये जो करंट वाली कैंडल है ये एक रेड कैंडल फ़िलहाल के लिए बन सकती है। ये यहाँ से सेलर्स इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जैसा अपना एनालिसिस था, जैसा मैंने बताया था कि अगेन मार्केट जब रिवर्स करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। ठीक, और फिलहाल के लिए तो देख लो कितना हेल्दी, मतलब कितना पावरफुली इधर सेलर्स एंटर कर लिए। और देखते हैं क्योंकि प्रीवियस वाला जो सिनेरियो था उसमें भी हेल्दी फॉर्म में थे सेलर्स, तो मुझे लग रहा है कि इधर अगेन एक तरफा जो है सेलर्स कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक ट्रेड हमने कर ली, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमने कर ली। अब भाई आगे अगर ऐसी और अपॉर्चुनिटी मिलती है देन अगेन हम इधर एक तरफा ट्रेड कर लेंगे इसी मोमेंटम में जो कि बन रहा है सेलर्स के फेवर में। ठीक है, तो अभी देखो ये थोड़ी कैंडल, ये जो मतलब कैंडल क्लोज हुई थोड़ा हेल्दी फॉर्म में क्लोज हुई, तो हम थोड़ा सा एक कैंडल और वेट करेंगे। अगर करंट वाली कैंडल भी इसको सेम सिचुएशन के साथ कैरी करती है देन हम नेक्स्ट पे कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे, देन अगेन सेलर्स के फेवर में। ठीक है, जैसा अपना एनालिसिस था कि शायद इसको सेलर्स एक तरफा कैरी करके ले जाए। ठीक है, जो भी है अभी थोड़े से वेट करेंगे। ओके।
ओके, तो देख लो करंट वाली कैंडल थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी फॉर्म में मतलब बनती जा रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे मैं बॉटम के कुछ सीन्स आपको मतलब बॉटम के कुछ की लेवल्स आपको नोटिस करवा देता हूँ, जोन प्लस की लेवल। ठीक, जिससे कि आपको हर चीज़ मतलब क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जिधर को ट्रैवल कर रहा है उधर भी क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बॉटम का अपना मिनी जोन, जहाँ पे बाइंग पुश निकल के अगेन आ सकता है, मतलब रिवर्सल इधर बन सकता है इस जोन में जब भी मार्केट एंटर करेगा। और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूशन के लिए सेलर्स के फेवर में ट्रेड ले लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी देखो प्रीवियस में भी सेलर्स स्ट्रांग थे, करंट सिचुएशन में भी सेलर्स स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या एक तरफा ये सेलर्स इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे क्या लग रहा है कि अपने जोन से भी ऊपर एक की लेवल टाइप का समथिंग है, एक अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे। ठीक है, वो एक बाइंग पुश उधर भी निकाल के दे सकता है, बट वहाँ पे मतलब क्या है कंटिन्यूशन नहीं बन सकता, बट हाँ रिवर्सल के चांसेस उधर पॉसिबली उस की लेवल पे है, तो वो भी मैं अभी आपको नोटिस करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। एक तरफा इधर सेलर्स चल रहे हैं बट स्टिल वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हैं, जो मुझे मतलब समझ आ रहा है मार्केट को देख के एनालिसिस करके। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको नोटिस अभी करवा दूंगा। और देख लो ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल है फ़िलहाल, देख लेते हैं उस लेवल को भी। ओके, तो ये रहा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पॉसिबली मार्केट सबसे पहले इस लेवल को टैप करेगा, और यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल के चांसेस पॉसिबली मेरे को लग रहे हैं 100%। ठीक है, तो यहाँ पे शायद रिवर्सल बन सकता है, बट फिलहाल तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट एक तरफा बाइंग मतलब सेलिंग प्रेशर लेके चल रहा है। ठीक है, अच्छी अच्छी हेल्दी कैंडल्स के साथ में, तो मैं तो रिस्क नहीं लेने वाला, बट शायद इस लेवल पे रिवर्सल बन सकता है। ठीक, और ये देख लो प्रीवियस का सीन कि मार्केट कितना हेल्दी फॉर्म में इधर चलते हुए आ रहा है, और मैं तो फिलहाल ट्रेड नहीं करूँगा अगेंस्ट द दिस मच ऑफ पावर। मैं ट्रेड नहीं करने वाला इधर, मैं ट्रेड पकड़ूंगा तो सेलर्स के फेवर में निकालूंगा, कुछ अच्छी ट्रेड निकालूंगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। और फिलहाल अभी 2 ट्रेड मैंने कर ली, और ये देख लो मतलब उसी लेवल से रिजेक्ट होके ये रिवर्सल तो बना, बट बहुत डेड साइज की कैंडल्स का, मतलब कोई हेल्दी सिचुएशन मतलब हेल्दी फॉर्म में कैंडल इधर क्लोज नहीं हुई, ये डेड साइज की कैंडल इधर क्लोज हुई है। तो अगेन पॉसिबली सेलर्स इसको एक तरफा कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन सेलर्स के फेवर में ही ट्रेड करूंगा, बायर्स के फेवर में रिस्क जैसा नहीं लेने का मेरा मन था, तो मैंने इग्नोर भी किया उस रिवर्सल को। और ये देख लो इतनी हेल्दी फॉर्म में सेलर्स थे, देन अगेन ये बेकार से रिवर्सल इस लेवल पे हुआ, और हम यहाँ पे और ये वाला लेवल ब्रेक होने वाला है, हम अगेन सेलर्स के फेवर में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो करंट वाली कैंडल के क्लोज होते ही हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे कंटिन्यूशन के लिए, और पॉसिबल जो रिवर्सल अब एक अच्छी एवरेज साइज की कैंडल का हो सकता है, वो अपने इस जोन में जब मार्केट एंटर करेगा देन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ जिससे कि मेरी एंट्री सही रहे। देखो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होके एक रिवर्सल तो बना, बट वो डेड साइज की कैंडल का था जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अभी जो हेल्दी फॉर्म का या एवरेज कैंडल के आसपास का जो रिवर्सल बनेगा, वो अपनी जोन में जब मार्केट एंटर करेगा देन वो सिचुएशन बन सकती है, उधर जाके एक अच्छा रिवर्सल बनेगा। इन बिटवीन का जो ये लेवल था वो काम तो किया, बट मतलब उतना भी अच्छा काम नहीं किया जिस तरह से रिवर्सल होना चाहिए, जिस तरह से मतलब रिवर्सल हम सभी को पसंद है। ठीक, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। फिलहाल तो ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अपने को क्या है 3-4 शॉर्ट निकल के चले हैं, सारी मतलब माथा पच्ची ख़त्म हो जाती है वहीं पे। ठीक, और ये ट्रेड भी जैसे मैंने कहा था ना कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने वाला है, जो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, और अभी मार्केट अपने उस जोन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उस जोन में इंटर होने के बाद में क्या है कि उधर एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है। ठीक, ये देख लो मतलब एक तरफा इधर मूव चल रहा है, जैसा मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल मतलब देख लो एक तरफा मूव के साथ में इधर ट्रैवल कर रहा है। और मुझे देखो
बॉटम का भी मतलब एक बॉटम का पॉइंट है, ठीक है, जो मतलब लास्ट लो था वहाँ तक मार्केट शायद इसको कैरी कर सकता है, बट हम उतना देर तक वेट नहीं करने वाले इधर, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो ये पूरा एक तरफा मूव निकल के आया, जो हमने प्रेडिक्शन बनाया था अपना, ये अपना कंप्लीट हो गया। और इसके बॉटम में भी जो लास्ट लो है, ठीक, करेंट सिचुएशन के लिए पॉसिबली मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करके थोड़ा बहुत मतलब सफ़रिंग करके थोड़ा बहुत बाइंग पुश इधर दिखा के इस जोन में मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे आई थिंक रिवर्सल बन जाना चाहिए, जिस रिवर्सल को हमने प्रेडिक्ट किया। और उसके बाद में क्या है, थोड़ा बहुत बाइंग पुश आ सकता है अगेन 2-3 कैंडल 4 कैंडल तक। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा कि अगेन बॉटम के लो तक ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। करंट सिचुएशन के जो बॉटम का लो है वो भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, बट उतना वेट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरी अच्छी खासी वाली ट्रेड मिल चुकी है, ठीक है। पॉसिबली मार्केट यहाँ तक आना चाहिए इसको, और आना चाहिए मतलब एक तरफा इसी सिचुएशन के साथ आना चाहिए जिस तरह से हेल्दी फॉर्म में सेलर्स चल रहे हैं, और शायद इससे नीचे भी जाए, ठीक है। तो इधर सेलर्स के फेवर में जो मूव चलने वाले हैं वो थोड़े बड़े चलने वाले हैं। और लाइव मार्केट होता तो इसको मैं फॉरेक्स पे भी ट्रेड करता, फिलहाल तो ये ओटीसी है तो भाड़ में जाए। और देख लो जिस रिवर्सल को हमने प्रेडिक्ट किया वो इधर बन रहा है, ठीक है। इस जोन में मार्केट देख लो इंटर हुआ, ये रहा अपना वो जोन, और इस पे इंटर करने के बाद देख लो ये वो रिवर्सल जो हमने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मुझे मेरी शॉर्ट निकल के आ गई तो इसको और ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आई होप जो भी समझाया आपको समझ में आया हो, और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पे।